हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश। आज का वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसमें अपनी रैंक इंप्रूवमेंट कैसे करें। इन द सेंस, अगर आपका समझिए 20,000 बच्चों में से 18,000 रैंक आ रहा है, 15,000 रैंक आ रहा है या 10,000 तक रैंक आ रहा है, तो इसको जंप कैसे करें, इसको हम हायर कैसे लेके जाए ताकि आप 2,000 या 5,000 तक मिनिमम आ जाए, या फिर अगर ऑलरेडी 2,000 या 5,000 में आ रहा है तो उससे भी अंडर कैसे आने की कोशिश करें। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है आपने, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वीडियो आपने पूरा वीडियो देखना है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा, मेरे पिछले 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस बोलने वाला है। तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट मैंने किया और किस तरीके से इंप्रूवमेंट आपने करना चाहिए, मैंने कौन सी गलतियाँ किया जो आपने बिल्कुल दोहराना नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको आया हूँ, जिससे आपका रैंक में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, 100% होगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड बिफोर इवेल्युएटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को खुद एनालिसिस करें। इसके पहले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखूँगा, आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो पहली चीज़, टेस्ट सीरीज़ एक नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज़ है। ये क्या करेगी आपका, ये सिर्फ इतना बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं, आपको इवेल्युएट करने में मदद करेंगी। इसके अलावा आपका रियल एग्जामिनेशन एम्स यानी कि नॉर्सेट में ही होगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका रैंक कई बार ऐसा होगा कि आपका टेस्ट सीरीज में रैंक पीछे आएगा। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेस्ट बहुत सारी होंगी, कई बार आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा, कई बार रैंक आपका थोड़ा सा पीछे आएगा। अच्छा आएगा तो बहुत खुश नहीं हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, और अगर पीछे आता है तो बहुत टेंस या और बहुत नेगेटिव भी नहीं होना। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज में आपका रैंक कैटेगरी वाइज आता है क्या? नहीं। ऐसा पता चलता है क्या कि आपको कि ओपन कैटेगरी से हो, आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, ऐसा पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं, आपका कैटेगरी वाइज रैंक नहीं आता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना अपना बेहतर और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप 2000 रैंक पे खुश हो, बहुत खुश, अगर आप एक लड़के हो सकता है कि आप 2000 रैंक पे बहुत खुश हो रहे हो, पर ज़रूरी नहीं है कि 2000 आपका एम्स में आने के बाद आपका सिलेक्शन तय हो जाए। सो बी केयरफुल। ओपन कैटेगरी वाले तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए इस चीज़ से। थर्ड थिंग, अब इसमें मान के चलो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में क्या रैंक आपका 80:20 रेशियो के हिसाब से आता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगेन यहाँ पे और एक चीज़ पकड़ रहा हूँ मैं, 80:20 रेशियो के हिसाब से आपका रैंक आता नहीं। मेरा रैंक है मान के चलो 800, किसमें? टेस्ट सीरीज में। और कोई एक रैंडम फीमेल है जिसका 1000 रैंक है, मेरा 800 है, उसका 1000 है, तो टेस्ट सीरीज में आगे कौन रहेगा? मैं आगे रहूँगा और वो मेरे पीछे रहेंगी। पर जब मान के चलो नॉर्सिट का रिजल्ट आता है या एम्स का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं पीछे रहूँ उसके, इन द सेंस उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, जैसा कि इस बार हुआ। 94 होने के बावजूद भी मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिला है। सो अगेन, इसके पहले वाला चीज़ मैंने ओपन कैटेगरी वालों को बोला था, और ये वाला चीज़ मैं बोल रहा हूँ बॉयज़ को, स्पेशली बॉयज़ को। अपना रैंक आप जितना हो सकता है उतना आगे बढ़िए। फोर्थ थिंग एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो। अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करोगे तब जाके टेस्ट दोगे, ठीक है, और टेस्ट में गलती कम करोगे, और गलती कम करोगे इससे क्या होगा? आपके नेगेटिव कम जाएंगे, नेगेटिव कम जाएंगे तो पॉजिटिव ज़्यादा जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो रैंक अच्छा आएगा। ये भी बात ध्यान में रखो। अब इसके बाद मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि किस तरीके से अपनी रैंक को इंप्रूवमेंट करना है, ठीक। फर्स्ट टिप, पहले सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पॉसिबल होता है तो थोड़े से पॉइंट लिख लो अपने कॉपी वगैरह में, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि लंबे समय तक अपने को ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट, कंप्लीट योर थ्योरी फर्स्ट। अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो पहले, और थ्योरी कंप्लीट करोगे क्या होगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा, सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी, और उन थ्योरीज में मेजर सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। और 6 मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है? OBG, मेडिकल सर्जिकल, फाउंडेशन, चौथा चाइल्ड, और फिर कम्युनिटी, और उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 को, इन 6 मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो, आपको टेस्ट देने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी। सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको ये एक्सप्लेन न जाना कितने लोगों को कर चुका हूँ और कितने लोगों को और करना चाहता हूँ। आपका टेस्ट में रैंक पीछे नहीं है, कई लोगों का टेस्ट में रैंक बहुत आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। आप पीछे नहीं है टेस्ट में, कुछ ज़्यादा अति होशियार लोग बहुत आगे हैं आपसे। तो आप बोलोगे सर बात तो एक ही होगी ना, एक ही तो बात है, हम पीछे रहे वो आगे रहे। तो सुनो, ये इमेज दिख रही है क्या आपको? यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाने की कोशिश किया, इसमें देखो क्या हो रहा है। एक बंदी है, ये TNC का एक रिजल्ट है, टॉप 30 बच्चों का जो TNC स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड देती है, वो है रिजल्ट ये। तो इसमें पहली बच्ची, नाम वगैरह तो मैं आपको बताऊंगा नहीं उनका। 100 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्सेट में, इन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए,
पॉजिटिव इनके 100 है, नेगेटिव इनके 0 है और इनके परसेंट बन रहे हैं 100। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। एम्स का एक्सपर्ट भी जाके अगर बैठेगा ना, जो बंदा रोज एम्स, जो कई एम्स में बहुत बड़े एचओडी वगैरह डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो एचओडी है खुद, वो खुद जाके भी नॉर्थ सेट का एग्जाम देगा ना, तो भी 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो भी 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया तो भैया 4 तो नेगेटिव हो गए, उसके 3 तो, अरे 1 तो नेगेटिव होगा भाई, एक। इसके 100 में से 100 कैसे आते हैं? इसके पीछे का कारण रह सकता है। कारण बताता हूं मैं। पहला रीजन, ये चीटिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात बता रहा हूं, ठीक है? ये चीटिंग कर रहे होगे। अगर क्वेश्चन आता है तो ये गूगल में सर्च करते होगे, कोई और मोबाइल इनके पास रहता होगा। दूसरी चीज़, इनको पेपर पहले से ही पता है, इनको पेपर पहले से ही पता है, या फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, या फिर इसलिए पता है। थर्ड चीज़ जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इनका नॉलेज बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई। क्योंकि मैंने जब भी टेस्ट सीरीज दिया, मुझे 100 में से 100 कभी नहीं है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 93 स्कोर मेरा हाईएस्ट था। कहाँ पे? यही टेस्ट सीरीज में। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं, ये आगे है, आप पीछे नहीं है। इनके इतना आगे जाने की वजह से कट ऑफ बहुत आगे चले जाता है और आपका रैंक पीछे हो जाता है। सो दैट इज एग्जैक्ट रीजन, समझे? एंड नाउ थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। टेस्ट देते समय यू हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन टेस्ट ओनली। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर समझो मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं फ़ोन देख रहा हूँ और टेस्ट दे रहा हूँ, तो एक्चुअली तुम्हारे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अगर तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, अगर तुम किसी और चीज़ पे ध्यान दोगे तो भविष्य तुम्हारा बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तभी मेरी गर्लफ्रेंड, जो कि है नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल में दिखता है आई मिस यू बाबू, आई लव यू बाबू, तो इससे क्या होता है? तुम टेस्ट से भटक जाते हो, तुम्हारा माइंड कंप्लीटली टेस्ट पे फोकस नहीं कर पाता है। आधा दिमाग बोलेगा कि टेस्ट पे ध्यान दे, पर आधा दिमाग तो बोलेगा ना कि तेरे बाबू ने तेरे को मिस यू बोला है। फिर वहां से नोटिफिकेशन पैनल से आप उसको रिप्लाई देने की कोशिश करोगे। तो सुनो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट जब टेस्ट देते हो तब छोड़ो, आलतू फालतू के काम छोड़ो। मैं मोबाइल डीएनडी पे डाल देता था, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता था कि कॉल है, मैसेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई नोटिफिकेशन है, सो आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम दैट। तो आपने भी ऐसे ही करना है। टेस्ट देते समय टेस्ट पे ही फोकस करो। जब पूरा माइंड तुम्हारा टेस्ट पे फोकस रहेगा तो ज़्यादा बेटर है ना, तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। देखना, ये टिप इस्तेमाल करना, 100% रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट के नोट्स बनाओ। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे डालने का ये रीज़न है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। टेस्ट में कई बार क्या होता है, रिपीट क्वेश्चन होते हैं और तुमने आज कोई टेस्ट दे दिए, तुमने उसका सॉल्यूशन देख लिए, देने के बाद सारे क्वेश्चन आपको याद रह ही नहीं सकते। तो कई बार ऐसा होगा कि आप जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे और रिपीट क्वेश्चन आएगा तो आपने बोली यार उसी दिन इसका सॉल्यूशन पढ़ा मैंने, मुझे आता है, पर उसका आंसर आपको आएगा नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे फिर भी। इसीलिए जब भी आप टेस्ट देंगे उसका नेक्स्ट डे या उसके कुछ देर बाद तभी की तभी देखना सॉल्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट डे भी नहीं, तभी की तभी जब सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है या आपसे जो मिस हुआ है उन सब चीज़ों के नोट्स बनाएंगे, ताकि रिपीट कोई क्वेश्चन आता है या फिर अगेन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से अटेम्प्ट कर ले, समझे? नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में या टेस्ट अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी हरी नहीं करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गंदी हरकत बिल्कुल भी नहीं करना। जल्दबाजी करते समय कई बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, लीस्ट, मोस्ट, बट, इस तरीके के कई सारे वर्ड्स और कीवर्ड्स हमसे छूट जाते हैं और जो आंसर हमें चाहिए उसके अलावा हम दूसरे आंसर पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ, इवन मेरे साथ भी हुआ और मैं जानता हूँ आपके साथ भी हुआ होगा, और आप अभी मुंडी हिला रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा रखे, नेगेटिव रिस्पॉन्स कम रखे। इन द सेंस अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन करके रहनी चाहिए। आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करो। अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा जाएंगे, नेगेटिव कम जाएंगे, रैंक इंप्रूवमेंट आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100% ये होना ही चाहिए। अब 100% एक्यूरेसी कैसे आएगी? 100% तो आ नहीं सकती, बेटर एक्यूरेसी कैसे आएगी? रिवीजन, 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 टेस्ट के नोट्स, अपने खुद के नोट्स, और पढ़ते रहेंगे 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तब जाके ये होगा। नेक्स्ट एंड लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टिप इज स्किप द क्वेश्चन। अब स्किप द क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? इन द सेंस, अगर 100 क्वेश्चन में से तुम कितने अटेम्प्ट करते हो? 90, अच्छा 85, 80, 75, 70, तो 70 से 90 के बीच में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो 100 में से 100 अटेम्प्ट कर रहा है वो बंदा या तो एकदम ही बेवकूफ़ है या तो एकदम ही होशियार है, वो मैं नहीं जानता।
तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्किप द क्वेश्चन? स्किप द क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन स्किप करने से डरो मत। 100 में से 100 तो तुमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक रिसर्च का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन भी पता नहीं है तुमको, क्वेश्चन भी पता नहीं है तुमको, फिर भी तुम में खुजली बहुत हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते नहीं चल कर देता 100 में 100, तो इनको खुजली बहुत होती है। ये खुजली अपने में रखो मत, स्किप करने से डरो मत। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मत स्किप करो, बिकॉज जीरो इज बेटर देन नेगेटिव। जीरो मिलेगा चलेगा, पर नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि नॉर्सेट में नेगेटिव मार्किंग होती है और जो तुम टेस्ट देते हो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अटेम्प्टिंग बहुत कॉशियस तरीके से करो, बहुत अच्छी तरीके से करो। ओके, अभी अपना वीडियो एंड होते जा रहा है। सो नेक्स्ट टिप, मैथमेटिकल क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है उसे एंड के लिए छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, कोई जीके का क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको एंड में करना है, सबसे एंड में। ठीक है, मैं मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत एंड तक करता हूँ, बिकॉज मैं मैथ्स इज आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स। मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, हम मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत ही कम पसंद होता है, क्योंकि वैसे ही हमको उससे सामना करना पड़ता है नहीं, और जब सामना करना पड़ता है तो कोई बेसिक सी चीज़ें करनी पड़ती है। ड्र कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप पूछता है, कोई बात नहीं, तो एंड में करता हूँ मैं उसको। तो तुम भी एंड में ही करोगे, बिकॉज अगर उसको तुम शुरुआत में करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारा बहुत समय ले ले, और वो बहुत सारा समय तुमको कहाँ देना चाहिए था? दूसरे नर्सिंग के क्वेश्चंस को देना चाहिए था, जहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आ गया होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करना है। लास्ट पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुली, हाई अटेम्प्टिंग, लो अटेम्प्टिंग, दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। लोग तुमको जो भी बोलेंगे कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है या इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, ये सब लोग गलत बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ और मेरा अनुभव बताता है 100% इसी चीज़ को फॉलो करना है और कोई चीज़ को फॉलो करना नहीं है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हार्ड लग रहा है तो हार्ड में हमेशा अटेम्प्टिंग आपकी लो रहनी चाहिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और एक्यूरेसी मेंटेन रहने से आपका रैंक बहुत जंप हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पेपर आपको इजी लग रहा है तो आपको अटेम्प्टिंग भी बढ़ानी चाहिए, बिकॉज अटेम्प्टिंग आप बढ़ाएंगे बाकी लोग भी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन पेपर इजी है तो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर सही रहने के चांसेस है, तो रैंक बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपको 70 या 80 अटेम्प्ट करनी है, ही इज़ एब्सोल्युटली और शी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अटेम्प्टिंग कितनी करना है कोई बता नहीं सकता। इसीलिए सिंपल ये, इजी है हाई अटेम्प्टिंग, हार्ड है लो अटेम्प्टिंग। And next but not least, and one of the most happiest moment of my life, when I was making and recording this video, a text message came to me that your salary has been credited. So guys, you are lucky for me. So basically my salary has been credited to my account and I'm really happy for that. So ये सारी tips है, बाकी वो सब वो चीज़ों को छोड़ो। आगे जाके आप भी नॉर्सेट में लगेंगे तो आपको भी ये मैसेज आएगा डेफिनेटली। पर दूसरी चीज़, ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, और आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो यही सारी टिप्स है और इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। पॉइंट नोट करके रख दो, कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया, लीव एवरीथिंग, हर चीज़ हटाओ टेस्ट के समय, और देखो कि कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तुम्हारा रैंक डेफिनेटली जंप होने वाला है, डेफिनेटली। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर अप्लाइंग एवरीथिंग विच आई हैव टोल्ड यू, जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो सारी करने के बाद क्या होगा, आपका रैंक जंप होगा। तब तक के लिए बाय गाइस, देखते रहिए।